राजधानी शिमला में आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ईरान सहित अन्य देशों पर कथित रूप से युद्ध का माहौल बनाने और अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा इजरायली नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने की मांग की। धरना प्रदर्शन में शामिल सीपीआईएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुनिया में बढ़ती सैन्य तनाव और युद्ध की स्थिति मानवता के लिए खतरा है। उनका कहना है कि बड़े देश अपनी ताकत का इस्तेमाल कर छोटे और विकासशील देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जो वैश्विक शांति के लिए सही नहीं है। प्रदर्शन के दौरान सीपीआईएम नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि ईरान लंबे समय से भारत का मित्र देश बना रहा और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता रहा है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध छिड़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को इस मुद्दे पर स्पष्ट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए। राकेश सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और कूटनीतिक समाधान की बात करनी चाहिए। सीपीआईएम नेताओं का कहना था कि युद्ध की स्थिति से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है, इसीलिए दुनिया के सभी देशों को मिलजुल कर युद्ध के बजाय संवाद और शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एक जनमत बन रहा है कि ये जो आज छठा दिन युद्ध का हो गया है, इसको किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, शांति और अमन को बहाल किया जा सकता है। हम बड़े दुख से कह रहे हैं, हमारी देश की परंपरा ये रही है, हम पीड़ित के साथ हमेशा खड़े रहे, हम साम्राज्य विरोधी रहे हैं। हमारा इतिहास 300 वर्ष का है, जिसमें हमने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग पैदा किए जिन्होंने शहादत दी साम्राज्यवाद के खिलाफ। अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आजाद तो आप जानते हैं, जब आखिरी गोली बची थी तो आखिरी गोली उन्होंने अपने सिर पर लगाई, वो साम्राज्यवाद के अधीन नहीं आए। तो इसलिए हमारे देश की परंपरा ये रही है, लेकिन भारी मन से हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने न केवल वहां पर नेतन्याहू को मिलने गए, जबकि नहीं जाना चाहिए था, चलो चले गए, लेकिन आज छठा दिन युद्ध का हो गया है। 1000 से अधिक लोग इस युद्ध में मर गए हैं। 169 महिला बच्चियां मर गई और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ना कोई खंडन किया, ना कोई बयान दिया। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता विदेश नीति रही है, प्रधानमंत्री नहीं तय कर सकते हैं, ये देश के अवाम ने तय किया है, देश की लड़ाई ने तय किया है कि हम हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो पीड़ित के साथ होगा और जो साम्राज्यवादी विरोधी होगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान वहां तो होने वाला है, लेकिन हमारे देश में होने वाला है। कहां से तेल आएगा? ईरान तो हमारा मित्र देश था, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ। जब पाकिस्तान में 1994 में यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाया कि कश्मीर का फैसला हो, तो ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ। आज शर्म आती है हमें इस बात को बोलते हुए कि हमारा प्रधानमंत्री वो उनके साथ खड़ा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ये सबसे दुखद बात है। इसलिए हमारी पार्टी व्यापक एकता को कायम करते हुए हम एक ऐसा जनमत इस देश के अंदर पैदा करना चाहेगा जो पुरानी परंपराओं को जिंदा रखेगा। हम याद दिलाना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री महोदय को, यही साम्राज्यवादी थे जिन्होंने 13 अप्रैल को
जलियांवाला बाग में गोलियां दागकर देश की जो आजादी की लड़ाई चल रही थी उनको खून में डुबा दिया था, और आज शर्म तरीके से आप साम्राज्यवाद के साथ खड़े हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारा कार्यक्रम एक जनमत को पैदा करने का है। हमारी आवाज छोटी हो सकती है, हमारी आवाज ये आगे तक नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन हम इस बात के लिए क्लियर हैं कि हम देश के अंदर एक ऐसा जनमत पैदा करेंगे जिससे तीसरा महायुद्ध बचे और आने वाले समय के लिए जो बहुत नुकसान हमारे देश को होने वाला है उससे भी हम बच पाए।